जॉन कॉटन डाना पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो जॉन कॉटन डाना जो है वो अमेरिका की स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन एसएलए द्वारा प्रदान किया जाता है। एसएलए जो है वो अमेरिका की एक लाइब्रेरी एसोसिएशन है जो विशेष या स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए काम करता है। एसएलए की स्थापना 1909 में किया गया था। जॉन कॉटन डाना इसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाए थे एसएलए की स्थापना में। ग्रंथालय भूषण अवार्ड के बारे में बताइए। तो ये अवार्ड जो है ग्रंथालय भूषण अवार्ड ये 1969 में महाराष्ट्र पुस्तकालय संघ के द्वारा स्टार्ट किया गया था। यह अवार्ड सर्वप्रथम एमटी इलियान भाऊ साहेब दलाल को दिया गया था। बिब्लियोग्राफी पुरस्कार के बारे में बताइए। तो ये पुरस्कार 1975 में पुस्तकालय व्यवसाय के कॉलेज के छात्रों को बिब्लियोग्राफी कार्य के लिए दिया जाता है। बाउकर बिब्लियोग्राफी पुरस्कार। रंगनाथन कुलभूषण अवार्ड क्या है इसके बारे में बताइए। तो देखिए पीएन कोला एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस गुंटूर आंध्र प्रदेश द्वारा स्थापित किया गया है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम 1989 में प्रोफेसर एस बसरुद्दीन को दिया गया था। एस बसरुद्दीन को राजस्थान में पुस्तकालय का जनक कहा जाता है। ये सभी दोस्तों एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ग्रेलियर फाउंडेशन अवार्ड कब प्रारंभ किया गया था? तो 1968 में इसको प्रारंभ किया गया था। डीडीसी यानी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन में कुल कितना संस्करण अब तक आ चुका है? तो 23 एडिशन अब तक आ चुका है। डीडीसी का जो पहला संस्करण जो है वो 1876 में आया था और ये अमेरिका का है, ठीक है। और विश्व में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला क्लासिफिकेशन स्कीम जो है वो डीडीसी है। इसको मेलविल डेवी ने विकसित किया था। डीडीसी का अब तक कुल 15 संक्षिप्त एडिशन भी आ चुका है और आपके सिलेबस में दिया गया है डीडीसी का 19 एडिशन, जिसका जो संपादक जो था एडिटर वो बेंजामिन ए कस्टर था। 19 एडिशन में कुल 3385 पेज था और 19 एडिशन का जो है उसमें 3 वॉल्यूम है और उसमें 7 टेबल है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सीसी यानी कूलन क्लासिफिकेशन का कितना एडिशन अब तक आ चुका है? तो 7 एडिशन अभी तक कूलन क्लासिफिकेशन का आ चुका है और इसको भारत में जो रंगनाथन साहब जो है जो भारतीय पुस्तकालय साइंस का जनक माना जाता है उन्होंने इसको बनाया था। सीसी यानी कूलन क्लासिफिकेशन का पहला एडिशन 1933 में था, फिर दूसरा 1939 में, ठीक है, तीसरा 1950, चौथा 1952, पांचवा 1957, छठा 1960, छठा का रिप्रिंट आया था 1963 में, ठीक है, सातवां आया था 1987 में, जिसका ए नील मेघन ने उसका संपादन किया था छठा को और पूर्ण एडिशन भी बोलते हैं। सी यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कुल कितना एडिशन आ चुका है? तो ये 5 एडिशन अब तक आ चुका है। इसको भी डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने ही डेवलप किया था और ये भारत की फर्स्ट कैटलॉगिंग स्कीम है। सी यानी क्लासिफाइड कैटलॉग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन रिसर्च के लिए इसको दिया जाता है। सर्वप्रथम रंगनाथन पुरस्कार किसको दिया गया था? तो डेरेक स्टीन प्रेसिस के विकास के लिए दिया गया था। प्रेसिस एक इंडेक्सिंग पद्धति है जिसको डेरेक स्टीन ने 1958 में बनाया था। प्रेसिस का फुल फॉर्म होता है प्री कोऑर्डिनेटिंग सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। ये प्रेसिस का फुल फॉर्म होता है। एक होता है पॉप्सी, POPSI। पॉप्सी को भी जो गणेश भट्टाचार्य जो है वो बनाए थे। चेन प्रोसीजर का नवीनतम रूप है। इसका ही फुल फॉर्म होता है पोस्टुलेट बेस्ड परमुटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। ये दोस्तों एग्जाम में कई दफ़ा बन के आ चुका है। गुस्टू हाफमैन स्टडी ग्राट और गुस्टू वेस मेस लिटरेसी पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया था? तो इफ्ले द्वारा दिया जाता है। इफ्ले मतलब इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। इसकी स्थापना 30 सितंबर 1927 को किया गया था। इफ्ला का भी जो हेड क्वार्टर है वो नीदरलैंड की दी हेग में है। इफ्ला जो है वो पब्लिक लाइब्रेरी का दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है। ये संघों का महासंघ है और ये पब्लिक लाइब्रेरी के लिए इफ्ला काम करता है। पदक किसको दिया जाता है? तब पुस्तकालय प्रशासन और संगठन की नई विकसित विधि और तकनीक की कल्पना शक्ति के लिए 2 साल में एक बार इसको दिया जाता है। सर्वप्रथम मेलविल डेवी पुरस्कार किसको दिया गया था? तो 1953 में रॉल्फ और शाह को ये पुरस्कार दिया गया। मेमोरियल पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो यह पुरस्कार लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा आयोजित परीक्षा में वर्गीकरण के समंक प्राप्त करने वाले छात्रों को ये दिया जाता है। एक होता है शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग SLSH। इसकी जो है 1923 में ये
आया था। ठीक है, एक लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस होता है, वो भी सब्जेक्ट हेडिंग है, वो सबसे पहले 1898 में आया था। फीड, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जो है, फीड का देन क्या है? फीड का देन है यूडीसी। यूडीसी मतलब यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन स्कीम है, और ये डीडीसी यानी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन का ये संक्षिप्त रूप है। यूडीसी को जो है वो दो विद्वान जो थे बेल्जियम के, पॉल ऑटलेट और हेनरी लाफोंटेन ने मिलकर इसको बनाया था। 1895 में यूडीसी बनकर तैयार हो गया था। दोस्तों गौर से सुनिएगा, 1895 में यूडीसी बनकर तैयार हो गया था, लेकिन यूडीसी का जो फर्स्ट एडिशन जो है वो 1905 में प्रकाशित किया गया था। और यूडीसी एक ऑलमोस्ट फेस्टेड स्कीम है। इसका अब तक कुल 7 एडिशन आ चुका है, और इसका जो पहला एडिशन 1905 में आया था वो फ्रेंच एडिशन में आया था। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। RRLF यानी राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ये भारत में पब्लिक लाइब्रेरी के लिए काम करता है, हमेशा ये ध्यान दीजिएगा। 22 मई 1972 को इसकी स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय भी साल्ट लेक कोलकाता में है, और अभी दिसंबर 2023 तक इसका जो डायरेक्टर है वो अजय प्रताप सिंह है। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए काम करता है, और ये फंड देता है। जो जितने भी डेवलप स्टेट के लाइब्रेरी है उनको 50-50 के रेशियो में फंड देता है, और जितने डेवलपिंग लाइब्रेरी स्टेट के इंडिया के उसको 60-50 के रेशियो में ये फंड देता है। और जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, उसको 19:10 के रेशियो में ये फंड देता है पुस्तकालय के विकास के लिए। और राजा राममोहन राय एक नेशनल एजेंसी है न्यू दिल्ली, वही पुस्तकों को ISBN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बुक नंबर जो 13 डिजिट का होता है वो प्रदान करता है। दिल्ली में उसका मुख्यालय है, राजा राममोहन राय ISBN नेशनल। अगर आप मौलाना नजीरुल्लाह यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स कर रहे हैं तो ये जो गाइड है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पुस्तकोत्तर गाइड, इस गाइड को आप जरूर परचेज करिए। ये गाइड जो है वही के विद्यालय द्वारा जो बेसिस का जो थ्योरी का जो 5 पेपर है उन 5 पेपर के लिए बनाया गया है। इस गाइड में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन उत्तर दोनों मिलता है। ये एक ई बुक गाइड है। इस गाइड को लेने के लिए आप ये जो नंबर देख रहे हैं 7079297574 पे आप कॉल करके इस ई बुक गाइड को बहुत ही मिनिमम प्राइस पर यहीं से ले सकते हैं। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको BLIS यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एग्जाम का क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी के BLIS एग्जाम का, तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक। देखिए ये जो क्वेश्चन बैंक है इसमें पिछले कई सालों के जो BLIS का एग्जाम होता है उसका हूबहू एकदम सेम हूबहू क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर पेपर को आप लेने के लिए ये जो आप नंबर देख रहे हैं 7079297574, इस पर आप कॉल करके घर बैठे क्वेश्चन बैंक को ले सकते हैं। बिहार लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम या EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल या केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय या किसी भी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो बुक है लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम नोट्स, इस बुक को ले लीजिए, इससे आपका सारा काम हो जाएगा। इस बुक को लेने के लिए आप ये जो नंबर देख रहे हैं घर बैठे लेने के लिए 7079297574, इस पर आप कॉल करके घर बैठे इस बुक को मंगा सकते हैं बिल्कुल लो प्राइस पे।